1761 में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हारते मराठा। पानीपत के युद्ध में बताओ मराठा को सेनापति कौन होता है? बता। उनका बेटा होता है। कौन होता है? नाम इम्पोर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है कभी भी। मराठाओं को सेनापति सदाशिव राव, लिख लो, नहीं लिखे हो तो सदाशिव राव इम्पोर्टेंट आदमी है। पर उनका बेटा होता है ना, तो वही रहता है सदाशिव राव। उनके काफी बेटे होते हैं। एक बेटा माधव राव होता है, वही पेशवा बनेगा अगला। उनके 2-3 बेटे मर जाते हैं, 2-3 भाई मर जाते हैं। उसके बाद बचते हैं माधव राव, सदाशिव राव सेनापति। पेशवा कौन रहेगा उस वक्त? बालाजी सदाशिव राव। तो 1761 में पानीपत होता है। उसके बाद कौन बनेंगे अगले पेशवा? पूछ लिया था इसके बाद कौन पेशवा बनते हैं, इसके बाद कौन लगाने के। ठीक है, माधव राव पेशवा बनते हैं। ठीक है, माधव राव के पेशवा बनने से इनका एक चाचा होते हैं। इनके चाचा का नाम होता है रघुनाथ राव। इन्हीं की वजह से मराठा बर्बाद होते हैं। ठीक है, रघुनाथ राव के चाचा होते हैं। चाहते हैं हमें बनाई जाए, लेकिन बनाया किसको जाता है? माधव राव को। ठीक है, तो माधव राव कुछ समय तक रहता है। माधव राव 1771 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1771 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सोचते हैं अब तो हमको बना दिया जाए, ये सोचते हैं अब हमको बना दो। अब ठीक है, लेकिन अब ये अपने बेटे बना देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा? अगला पेशवा नारायण राव। पूछा जाता है इसके बाद कौन पेशवा रहा? इसके बाद नारायण राव पेशवा बनते हैं। चाची का नाम है रघुनाथ राव, राघोबा कहा जाता है। तो ये कहते हैं अब बहुत हो गया, अब हमको इतना नहीं चलता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि साजिश करके इसको मरवा देते हैं 1772 में, और खुद पेशवा बन जाते हैं। लेकिन वहां पे जो पेशवा होते हैं, मतलब पेशवा के मंत्री होते हैं, वो जानते हैं, कहते हैं नहीं तुमने गलत काम किया है, तो इसको हटा देते हैं। फिर एक इनका बच्चा होता है 3-4 साल का, ठीक है, उसको पेशवा बनाते हैं। कहते हैं तुमको नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको मारते भी नहीं है। इनका बेटा होता है माधव राव का। कहते हैं माधव राव से हर चीज में सवा है। सवा मतलब समझते कितने परसेंट होगा? सवा कितने परसेंट? कोई चीज है उसका सवा कितने परसेंट होगा? 125% होता है। ठीक है, तो कहते हैं सवा है, सवाई माधव राव को बनाते हैं। बहुत बचते रहते हैं। ठीक है, बस राव बनते ही नहीं, बस 1 साल के लिए बनते हैं, फिर इनको हटा दिया जाता है। फिर जो आखिरी जैसे देखोगे भी कि जब कोई पूरा उत्तराधिकारी ही नहीं बचेगा, तो इनके बेटे कोई बाजीराव जो दो आखिरी पेशवा है ना, वो इसी का बेटा रहता है। कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा दुनिया में। सवाई माधव राव बनते हैं। ठीक है, पूछ ले सकते हैं माधव के बाद कौन बना। इतना हो गया। अब हम देखते हैं कैसे युद्ध शुरू होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब क्या होता है, ये जाते हैं किसके पास? अंग्रेजों के पास जाएंगे। लिख लो फिर बताते हैं। पहली एंग्लो मराठा वॉर। एक चीज और ये बहनी डाल दी क्या? चलो इसको दिखाते फिर दिखा देते हैं। पहली एंग्लो मराठा, ये जाते हैं किसके पास? अंग्रेजों के पास जाएंगे। कहेंगे कहीं कुछ करो, हमको राजा बनाओ। तो अंग्रेज कहते हैं ठीक है, तो भाई बात मानते हैं, चलो हमला करवा दो, मतलब बता दो कैसे कैसे हमला करना है। तो अंग्रेज इनको बता देते हैं हमला कैसे कैसे करना है। तो ये अंग्रेजों को लेके आते हैं हमला करते हैं। 1775 से 80 तक चलेगा। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा वो घेर लेते थे, किसी जगह कब्जा किया, फिर घेर के बैठे, फिर आगे बढ़े, फिर घेर के बैठे, ऐसे सिस्टम चलता था। 75 से 80 तक इनका युद्ध चलता था। इसकी ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वडगांव या ट्रीटी ऑफ सालवाई, बहुत बार पेपर में आई है। सालवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वडगांव भी। ट्रीटी ऑफ सालवाई, वडगांव की संधि या सालवाई की संधि, ये संधि होती है। तो कहते हैं जितना तुमने जीता हमारा, जितना हमने तुम्हारा जीता, सब लौटा दो। एक दूसरे को लौटा देते हैं। और फिर कहते हैं हमारे चाचा भी लौटा दो, तो इनके चाचा को भी लौटा देते हैं। और ये कहते हैं आगे के बाद से अब हमारे चाचा के साथ कोई साजिश नहीं करेंगे हमारे साथ। ऐसी बातें हो जाती है। अब कोई ट्रीटी साइन होती है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन रहता है? लिखने की जरूरत नहीं। कौन रहता है गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। 75 से 83 तक रहता है। तो कोई भी ट्रीटी साइन होती है तो ऐसे साइन नहीं होती है। ट्रीटी यहाँ से जाती है बंगाल,
बंगाल पे स्टैंप लग के जब गवर्नर जनरल भेजेगा तब मानी जाती है। अभी एक ट्रीटी को लौटा दिया जाएगा, वापस लौटा देंगे कि नहीं ये मान ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बडगांव होगी साल 22 बडगांव इंपॉर्टेंट है। ठीक, साइन तो करते हैं, मानते कहाँ कौन हैं ब्रिटिश? क्या करते थे? संधि कर लेते थे, उसको मानते कहाँ थे? मतलब नहीं साथ से एडजस्ट करते थे तो वो क्यों मान तो रहे हैं? जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनता था ना, तब ये लोग संधि करवाते थे। ना संधि करते तो क्या करते? कुछ नहीं करते, कब्जा कर लिए थे अंग्रेज, बैठा देते पेंशन दे देते थे कि आदमी खुश रहे, विद्रोह ना करे, इसलिए पेंशन दे देते थे बस। सबसे पहले ऐश करेगा तो जब आदमी का पैसा रहेगा तो भूल जाता है सब चीजें, आगे आराम से ऐश करते। अभी दूसरे एंग्लो सिख वॉर में क्या लिखोगे? दलीप सिंह को विदेश भेज देंगे, वो पार्टी करेंगे, तो वहां पे उनको फिर याद ही नहीं आएगा मुझे विद्रोह करना है। इसी तरह भी इनको हराने के बाद पता है कानपुर भेज देंगे, सबसे दूर भेज पहले देंगे। एक तो अपने तुम घर वालों से दूर जाओगे, विद्रोह की बातें तुम्हारे दिमाग में ना आए। कानपुर जाओ, मसाला साला खाओ तो थोड़ा आराम से रहो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन होते हैं। मराठाओं 5 में राज करते हैं। जैसे पेशवा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन राजा कौन है यहाँ पे? राजा पता है यहाँ पे कौन चलते हैं? छत्रपति साहू महाराज, छत्रपति शिवाजी, वो सब राजा होते हैं। पेशवा तो उनके एक पार्ट होते हैं। 5 चीफ होते हैं मराठाओं के, पेशवाई सिस्टम होने से 5 चीफ होते हैं। पता है सिंधिया किसके चीफ थे? एमपी सिंधिया किसके अंडर में आते थे? मराठाओं के रिश्तेदार हैं सबसे सिंधिया। पहले यही बैठे थे। ठीक है, पूछा जाता है कि कहाँ के हैं ये? एमपी ग्वालियर। ग्वालियर। ये इंपॉर्टेंट चीज, सिंधिया कहाँ के होते हैं? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं से है, इन्हीं के किले आज तक बने हुए हैं सिंधियाओं के। ठीक है, दूसरे हालकर या होलकर, सुना है? होलकर। हालकर या होलकर, ये कहाँ के होते हैं? इनके किले कहाँ पे हैं? इंदौर जाओगे तो इनके किले मिलेंगे। इनको इंदौर का संभालना होता है, बीच का भारत, ये नॉर्थ इंडिया, ये इंदौर का भारत संभालते हैं। ठीक है, तीसरे चीफ होते हैं गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ का संभालते हैं? बड़ौदा का। बड़ौदा का गायकवाड़ संभालते हैं। होलकर। एक बसते शिंदे, 2 बसते हैं शिंदे। शिंदे कहाँ का संभालते हैं? नागपुर। और आखिरी कौन बसता है? पेशवा। पेशवा एक वन ऑफ द चीफ्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे। पेशवा कहाँ का संभालते हैं? पूना, इसको पूना कहते हैं, पूना पैक्ट। ठीक है, ये 5 क्या है? ये 5 चीफ होते हैं मराठाओं के, राज करने के लिए पूरे इंडिया पे ये 5 चीफ भेजे गए थे। पूछा जा सकता है हालकर कहाँ पे थे, गायकवाड़ कहाँ के चीफ थे, क्योंकि यही सब युद्ध कराते हैं आगे के। इतने एंग्लो मैजोर को नहीं, यही सब की वजह से। अभी सिंधिया अंग्रेजों से मिल जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई को मरवा देंगे। हो गया? पहली एंग्लो मैसूर वॉर होगी। अब एक दूसरी संधि इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या होता है ना, होलकर, जो ये होलकर हैं, इनके में और सिंधे लोगों में लड़ाई चल रही होती है कि पैसे की बात होती है कि टैक्स थोड़ा हमको दे दो, टैक्स थोड़ा हमको दे देंगे, लड़ाई चल रही होती है। पर जो ये होते हैं मराठा के पेशवा, ये तो इनको न्यूट्रल होना चाहिए, पर ये सिंधे का साथ दे देते हैं। ये बात गुस्से से आ जाती है होलकर को, होलकर कर देता है इन पे हमला, दोनों को एक साथ हरा के रख देता है। सोचो, पेशवा जो मराठा का मेन था हरा देता है, खुद ही हटा देता है, अपना पेशवा बैठा के बनाता है, एक नॉर्मल आदमी को अपना पेशवा बना देता है। तो ये यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है। फिर क्या होता है, जो इनके बेटे कौन होंगे, जो आखिरी थे बाजीराव टू, अब इस वक्त वही बैठे हुए हैं, बाजीराव टू इस वक्त बैठे हुए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ट्रीटी। बसईन की संधि, बसीन। बसीन, बसईन, इंग्लिश में बसीन लिख लेंगे, हिंदी में बसीन। बसीन की संधि इंपॉर्टेंट संधि है। इसमें क्या होता है, अब होलकर आते हैं, इनको मार के अटक चले जाते हैं, तो ये रोते हुए ये लोग पास जाते हैं कि भाई साहब कुछ करिए, हमको फिर से बना दीजिए, हम आप ही के रहेंगे, आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे।
तो अंग्रेज फिर आते हैं कि चलो हमारे साथ देखते हैं कौन था। तो अंग्रेज ये किसके बीच में होती है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज आते हैं, बात करते हैं, हटा देते हैं, बना देते हैं बाजीराव टू को दोबारा पेशवा। बस इनकी संधि में दोबारा पेशवा बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट संधि थी। लेकिन इस संधि के तहत क्या होता है, संधि में देते तो इनको पेशवा ही है, पर ले इनकी पूरी जिंदगी लेते हैं। कहते हैं आज के बाद से जितना व्यापार होगा, जितना टैक्स होगा, जितनी चीजें होंगी वो हम संभालेंगे, तुम खाली देखो बैठ के। बाकी जितना वहां पे व्यापार होगा, टैक्स होगा, सब हम लेंगे। तो यहाँ के बाद सब समझ जाओ कि खत्म मराठा। यहाँ के बाद से खाली बस नाम के मराठा हैं। अब दूसरा, इसी बात से गुस्सा आके इनके जो बड़े बूढ़े होते हैं कहते हैं किस बात के मराठा हो, सारा काम वही कर रहे हैं। तो दूसरा होता है एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो जाती है। द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 6 के बीच में। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, खाली इतना होगा ट्रीटी कौन सी होगी, राजपुर घाट की। ट्रीटी भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी पहली है और दूसरी है। 1803 से 6 राजपुर घाट की ट्रीटी होती है, राजपुर घाट की संधि। दूसरा हो गया। अब तीसरा इम्पोर्टेंट थोड़ा सा आ जाता है। अब पिंडारी अंतु क्या होते हैं, सलमान खान जो था कौन सी मूवी में रहता है पिंडारी, वीर मूवी। पिंडारी देखते हैं कैसे हमला करते हैं। हाँ। तो पिंडारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मराठाओं के। जब भी मराठा हमला करने आते हैं तो पिंडारी को साथ लेके चलते हैं। पिंडारी क्या होता है, इससे वो होते हैं कि साथ में चलेंगे, जो तुमने लूटा है हम वहां लूट करके अपना हिसाब कर लेंगे, वहां जहाँ टीवी वीवी जितना होगा हम लूट के अपना कर लेंगे। पिंडारी खाली लूट करने आते हैं, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, हमला करेंगे, लूट के हम चले जाएंगे। तो पिंडारी मराठाओं के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है, अब क्या मराठाओं के पास तो कुछ बचा ही नहीं, कोई शक्ति नहीं बची। तो कभी युद्ध पे तो जाते ही नहीं, ताकत ही नहीं, युद्ध पे कहाँ जाएंगे। तो युद्ध पे कौन जाते हैं, युद्ध पे नहीं जाते हैं। तो इनके पास टैक्स लेने का या लूटने का तो कुछ बचता नहीं है, तो अपने आप से लूटने लगते हैं। कभी निजाम के क्षेत्र में लूट कर देते हैं, कभी मायूर, कभी बंगाल, सबके क्षेत्र में लूट करने लगते हैं। सब परेशान हो जाते हैं कि भैया ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर अंग्रेज हमला करते हैं 1817-18 पे, पिंडारियों पे हमला करते हैं अंग्रेज, पिंडारियों पे हमला करते हैं। अब पिंडारी होते हैं मराठाओं के बहुत दिल के पास आदमी, इन लोगों को मतलब बहुत आत्मसम्मान पे ठेस वाली बात है पिंडारियों पे हमला करना, ठीक है। तो अब आखिरी कील पड़ जाता है। तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाती है। एंग्लो मैसूर वॉर आ जाएगी, एंग्लो मराठा वॉर, तीसरी एंग्लो मराठा वॉर हो जाती है। अब बात ब्रिटिश करते हैं ना हमला इसके ऊपर, पिंडारियों, तीसरी एंग्लो मराठा वॉर हो जाती है। ये अब खत्म करो, कोई संधि नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, बाजीराव टू को, वो सेकंड वाली किसके बीच में होती है, मराठा और उसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में। बाजीराव टू को भेज दिया जाता है कहाँ पे, कहाँ पे भेजा जाएगा, बिठूर, कानपुर में, कानपुर भेज दिया जाता है इनको। अभी तो 1857 की क्रांति कौन शुरू